गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सुनने वाले हैं लक्ष्मी गाय की कहानी। लक्ष्मी एक ऐसी कहानी है जिसकी विधा है संवादात्मक और कहानीकार हैं गुरबचन सिंह जी। कहानीकार गुरबचन सिंह ने हमारे सामने दो उद्देश्य लेकर ये कहानी लिखी है। पहला उद्देश्य ये है कि अगर हम किसी को वचन देते हैं तो उसे निभाना चाहिए, और दूसरा उद्देश्य है कि किसी भी प्राणी से जब हमें फ़ायदा होता है तब हम उसे बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं, पर जब वही प्राणी हमारे लिए बिना काम का हो जाता है तब हमारा व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है। तो ऐसा व्यवहार न करते हुए प्राणियों के प्रति हमारे मन में प्रेम होना, उनका ख्याल रखना हमारा धर्म और कर्तव्य भी है और यही इंसानियत भी है। तो आइए देखते हैं कहानी लक्ष्मी। कहानी के प्रमुख पात्र देख लेते हैं। मेथड है टीचिंग का CSPS, C अर्थात कैरेक्टर, S सिचुएशन, P प्रॉब्लम और S सॉल्यूशन। कहानी के पात्र हैं, प्रमुख पात्र करामत अली हैं, उनकी पत्नी रमजानी, बेटा रहमान, गाय लक्ष्मी और उनके मित्र हैं ज्ञान सिंह। सिचुएशन ये है कि लक्ष्मी गाय के साथ मारपीट की जाती है एवं उसे चारा भी नहीं दिया जाता। समस्या है, अधेड़ उम्र की हो जाने की वजह से गाय अब दूध नहीं देती, इसलिए चारा पानी की समस्या आ खड़ी हुई है। सॉल्यूशन ये निकला कि गौशाला में गाय को भर्ती करा दिया गया। ज्ञान सिंह करामत अली के मित्र हैं। नौकरी करते समय उन्हें मवेशी पालने का शौक था। मवेशी अर्थात खेत के कार्य के लिए उपयुक्त पशु। उन्होंने आधी उम्र की एक जर्सी गाय खरीद ली थी और उसका नाम रखा था लक्ष्मी। लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि घर की ज़रूरत पूरी हो जाने पर काफ़ी दूध बच जाता था, जिसे बेचकर ज्ञान सिंह लक्ष्मी को चारा और दर्रे के लिए पैसे जुटा लेता था। किंतु नौकरी से अवकाश प्राप्त होने के बाद ज्ञान सिंह को मकान खाली करना पड़ा। लक्ष्मी को कहाँ रखेंगे, यह प्रश्न उनके मन में आया, क्योंकि लक्ष्मी को तो वे अपने साथ ले नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने लक्ष्मी को अपने मित्र करामत अली को सौंप दिया। करामत अली 1 वर्ष से लक्ष्मी की सेवा करता आ रहा था। उस दिन की बात है जब करामत अली का बेटा रहमान बहुत गुस्से में था और उसने गुस्से में लक्ष्मी पर 4 डंडे बरसाए थे, क्योंकि गाय ने दूध देना अब बंद कर दिया था। गाय को उसने इतने बेदर्दी से मारा था कि अब वह भयभीत हो गई थी, घबराई थी। जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती, उछलती, कूदती और गले की रस्सी तोड़कर आज़ाद होने का प्रयास करती। और इधर करामत अली 4 दिनों से बीमार थे, परंतु जब उन्होंने सुना कि लक्ष्मी को रहमान ने बड़ी बेदर्दी से पीटा है, तब वे उठकर लक्ष्मी के पास गए, उसके पीठ पर तेल लगाया, दवाई लगाई, सहलाया। करामत अली ने अपनी पत्नी रमजानी से कहा, इतने बेदर्दी से रहमान ने पीटा है,
उसे भी ऐसे ही बेदर्दी से पीटना चाहिए, तब पता चलेगा उसको कि दर्द क्या होता है। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, लक्ष्मी अब दूध नहीं दे रही है ना, इसके लिए उसने मारा। करामत अली ने कहा, क्या अब लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया है तो उसका उपाय यही रह गया है कि अब उसे पीटना चाहिए? करामत अली ने लक्ष्मी के पीठ पर हाथ सहलाकर कहा, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। और लक्ष्मी शांत खड़ी थी। लक्ष्मी करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। वे पड़ोसी भी थे और मित्र भी थे और एक ही कारखाने में, एक ही विभाग में काम भी करते थे। लक्ष्मी करामत अली को देख रही थी, मानो कहना चाह रही हो, जैसे अब मैं तुम्हारे काम की नहीं रह गई हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो। करामत अली काम पर जा ही रहे थे कि रमजानी ने कहा, लक्ष्मी ने अब दूध देना बंद कर दिया है तो हम उसके चारे पानी का इंतज़ाम कैसे करेंगे? करामत अली ने यह सुना और वह कारखाने चला गया। वहाँ पर उसका साथी नईम उससे परेशान देखा तो उसके परेशानी का हल उसने बताया, गाय को बेच क्यों नहीं देते? किंतु करामत अली को नईम की सलाह अच्छी नहीं लगी। कारखाने से जब करामत अली लौटा तो देखा कि अब तक गाय को चारा पानी नहीं दिया गया है। उसने गाय को चारा दिया। एक दिन करामत अली ने रमजानी से चारे के लिए पैसे मांगे तो रमजानी ने कहा, पहले जब लक्ष्मी दूध देती थी तब वह बेचकर जो पैसे बचते थे उससे चारा पानी आ जाता था, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है। घर के राशन के लिए मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे हैं, ये लो, इससे 2-4 दिन का काम चल जाएगा। आखिर में उन्होंने फैसला किया और सोचा कि गाय को चरने के लिए छोड़ देते हैं। उस दिन उन्होंने गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में एक आदमी आया और उसने कहा, यह गाय तुम्हारी है? जिसने हमारी गाय का पूरा चारा खा लिया। वह व्यक्ति चला गया। उसके बाद रमजानी ने फिर से करामत अली से कहा, मेरी मानो और गाय को बेच दो। किंतु करामत अली को फिर से स्वीकार नहीं हुआ। उनके मित्र ज्ञान सिंह ने उन्हें वह गाय दी थी, विश्वास करते हुए, और बूढ़ी गाय को बेच देना इसका अर्थ था कि वह उसे मार दिया जाता, टुकड़ों टुकड़ों में उसे बेच दिया जाता। शाम के समय 7-8 बज रहे थे कि रहमान एक व्यक्ति को लेकर आया। करामत अली उसे पहचानता था। वह गाय को कसाई खाने में बेचता था, इसलिए करामत अली ने उससे डांटकर ही कहा कि वह गाय को नहीं बेचने वाला है। उस रात करामत अली को नींद नहीं आई। चारपाई पर पड़ा वह सोचता रहा। सवेरे बड़े देर से उठकर लक्ष्मी को घर से बाहर ले चला और रास्ते में उसने लक्ष्मी से कहा, यहाँ से गौशाला 2 किलोमीटर दूरी पर है। मैं तुम्हें
गौशाला में भर्ती करा दूंगा। तुम वहाँ बड़े इत्मीनान से रहना। हमारे घर की तुलना में तुम वहाँ मज़े से रहोगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, मगर तुम्हें वहाँ देखभाल करने वाले कई लोग होंगे। कभी कभी मैं भी तुम्हें देखने आ जाऊँगा, पर पता नहीं तुम मुझे पहचानोगी भी या नहीं। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसके आँखों में आंसू आ गए और करामत अली भारी कदमों से किसी बूढ़े बैल की तरह लक्ष्मी गाय को हाथ में पकड़कर, पगहा हाथ में पकड़कर वह आगे बढ़ता रहा। इस प्रकार इस कहानी से हमें पता चल रहा है कि ज़रूरत ख़त्म होने पर मानव का व्यवहार कैसे बदल जाता है। इसी का चित्रण इसमें किया है। किंतु लेखक ने हमें यही बताने की कोशिश की है कि प्राणियों के प्रति हमारे मन में प्रेम होना, उनका ख्याल रखना, यही हमारा धर्म और कर्तव्य है और यही इंसानियत भी। उम्मीद है बच्चों आपको यह कहानी समझ में आई होगी। शब्द के अर्थ मैंने लिख दिए हैं। तैश अर्थात गुस्सा, बथान गाय बैल के रहने का स्थान, कबूलना स्वीकार करना, मवेशी दुधारू पशु, दूध देने वाले पशु, दर्रा मोटा अनाज, जर्सी गाय एक प्रकार की प्रजाति, खैरियत कुशलता, हौका दीर्घ श्वास भरना, दूहना दूध निकालना, सानी अर्थात चारा, गौशाला ढेर सारे गायों के रहने का स्थान, हुज्जत झगड़ा, दुत्कारना तिरस्कार करना, भांप लेना, जान लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।